नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में दिल्ली की केजरीवाल सरकार के विकास के दावों की पोल खुलती हुई तस्वीरें देखने को मिल रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भराव की तस्वीरें न केवल केजरीवाल सरकार के विकास के दावे की हवा निकालने का काम कर रहा है, बल्कि केजरीवाल सरकार के उन दावों को भी फिसड्डी साबित कर रहा है जिसमें वो दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के किराड़ी में भी देखने को मिल रही है, जहां के लोग जलभराव के बीच नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में विकास के भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों की तस्वीर केजरीवाल सरकार के उन तमाम दावों को फिसड्डी साबित कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली के विकास की तुलना लंदन और पेरिस से करते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में भी देखने को मिल रही है, जहां जलभराव के बीच लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। आलम यह हो गया कि इस बदहाल स्थिति के बीच में ही अब लोग बाजार लगाने को मजबूर हैं। ये तस्वीर किराड़ी विधानसभा के विद्यापति मार्ग की है, जहां लोग गंदे पानी के बीच में अपने परिवार के पालन पोषण के लिए रेहड़ी पटरी लगाते देखे जा सकते हैं। नालियों के गंदे पानी के बीच में बाजार लगाते इन दुकानदारों के चेहरे पर दर्द भी साफ तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन इनकी पीड़ा समझने वाला शायद कोई भी नहीं है। नतीजतन इस दयनीय स्थिति के बावजूद इलाके के लोग इस गंदे पानी के बीच में अपनी दुकानदारी लगा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि क्या करे साहब, पापी पेट का जो सवाल है। इतना ही नहीं, इलाके के लोग भी इसी मजबूरी स्थिति में खरीदारी करने को आ रहे हैं। दुकानदारों और स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके की ये तस्वीर विगत कई वर्षों से बनी हुई है, लेकिन प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई भी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। हालत को हो गया कम से कम 1.5 साल और 1.5 साल के अंदर दुकानदारों की वो पोजीशन हो गई, किराया निकलना दुकानदारों को मुश्किल है। हर दुकानदार, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो जूते चप्पल वाला हो, चाहे परचून वाला हो, चाहे बर्तन वाला हो, सभी परेशान हैं। विधायक को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने इतना बढ़िया यहाँ का माहौल बना दिया कि हर आदमी दुखी है यहाँ पर। अरे विधायक जी, अब तो सुधर जाओ कम से कम, अब तो देख लो आगे क्या हो रहा है यहाँ पर। आदमी में लगे अपने अपने मकान बेच के भागने को यहाँ से तैयार है। कहेंगे सरकारें अंधा है, बहिर है, देख नहीं पाते हैं, बहिर है। सरकार जो करवा रहा है, केजरीवाल करवा रहा है, केजरीवाल के जो विधायक वो करवा रहा है, जीत करके जाता है यहाँ से, पब्लिक मरता है, अति करता है, क्या करेगा। हम अपंग आदमी हूँ, विकलांग आदमी हूँ, इसमें पानी में चलता हूँ, गिरता हूँ, पड़ता हूँ, फिर भी हमको कोई उठाने नहीं आता है, कोई अति करने नहीं आता है, क्या करे। कब से है वजह सर ये है कि करीब दो साल के करीब हो गया और यहाँ पे यही कंडीशन है। ये इसको सूखी नहर बोलते हैं इसको, और यहाँ पर 2 बाजार लगते थे, एक लगता था वीरवार का और एक संडे का। और आज यहाँ पर पता नहीं किस वजह से क्या कर रखा है, विधायक की वजह से या क्या है, कि आज लोगों की रोजी रोटी पे बनी हुई है। हम लोग बुरी तरह से परेशान हैं सर। और यहाँ पे लगती है आपकी यहाँ पे बाजार में? हमारी बाजार में 3 रेहड़ियाँ लगती हैं सर, मगर आज कंडीशन ये है सब्जी वालों की कि बेचारे सुबह लेके आते हैं सामान और शाम तक उनका कुछ बिकेगा नहीं बिकेगा कोई पता नहीं। 1000 रुपये की सौदा लेके आता है, पता लगा उसने 800 रुपये की दुकानदारी करी और 800 में उसके 50 मिले या 100 मिले, 200 रुपये का सामान उसका बच जाता है, क्योंकि ग्राहक ही नहीं आ पाता। हालात यहाँ के इतने बदतर हैं। ये लगभग 2 साल हो गए हैं, ठीक है। इसकी कंप्लेंट भी करी है, एमसीडी वाले डिपार्टमेंट में कंप्लेंट भी करी है। पहले तो एक लिंक था, उस पर कंप्लेंट करते थे, उस पर क्या था कि भाई वो दूसरी जगह की फ़ोटो लगा देते थे और भाई प्रॉब्लम रिजॉल्व करके दिखा देते थे। और अब जो है वो कंप्लेंट करी हुई है, उस पर कुछ हो ही नहीं रहा, पानी कंटिन्यू भरा ही हुआ है। ये कंटिन्यू 2 साल से है, बीच में आगे थोड़ा सा सूखा है, नहीं तो फिर पूरा ये पानी है, आगे दूर तक पूरी नहर पे पानी है। और मतलब यहाँ पे कोई ओला कैब करो, कुछ करो, कुछ नहीं आता। इस मार्ग पर दूर दूर तक केवल जलभराव की तस्वीरें ही दिखाई देती हैं। आपको बता दें कि सड़क पर फैला ये गंदा पानी कोई बरसाती पानी नहीं है, बल्कि नालियों के ओवरफ्लो के कारण पूरी सड़क ही तालाब में तब्दील हो गई है।
स्थानीय लोगों की माने तो किराड़ी इलाके की दयनीय हालत विगत कई वर्षों से बनी हुई है और इसी हालत के बीच अब यहाँ के लोग रेहड़ी पटरी लगाने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन शासन से लेकर प्रशासन तक कोई भी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक स्थानीय जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है ताकि इस बदहाल स्थिति को सुधारा जा सके। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।